बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, सारे लोगों को खेलने के लिए ये क्या पाकिस्तान ही मिला है। कभी डेंगू वायरस आ रहा है, कभी मुर्गियों में कोई मसले हो रहे हैं, कभी कोरोना वायरस आ रहा है। यार आप मुसलमान हो, अल्लाह ने आपको और आपके कुरान और आपके रसूल ने क्लियर बता दिया है कि इनका सारा इलाज कुरान में है। आप कुरान पे पढ़ा, यकीन रखो कोरोना वायरस ये कोई चीज़ ही नहीं है, आप उसको पढ़ो। और महंगाई के दौर में बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इलाज, क्या हमारे पास ऐसी हॉस्पिटलें हैं जो कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें? क्या हमारे पास डॉक्टर हैं, बिस्तर हैं? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमने कोई ऐसी तैयारी नहीं की। चीन ने तो 9 दिन में अपना एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप इस कोरोना वायरस से न डरें, ये कोई वबा नहीं है। कुरान शरीफ की जो आयतें दी हैं, हमारे रसूल ने कहा है, हमारे कुरान ने कहा है, हमारे अल्लाह ने कहा है, मेहरबानी करे इसको पढ़ें। डेंगू वायरस भी तो आया था, कहाँ गया? ख़त्म हो गया। ये सिर्फ एक डराने के लिए चीज़ है और ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं और अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह के कुरान पे यकीन है। वो सूरतें पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। कोरोना वायरस तो क्या, इससे बड़ी भी वबा आएगी, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब जो इशू है, जो आपने बात की, बिल्कुल सही की। कोरोना वायरस बात फैलाने का मतलब ही ये है कि भारत वाले मसले को हम दबा दें। यार वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा, मुझे बताएं। हमारी औरतों, बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, बच्चों को जलाया जा रहा है, बुजुर्ग को जलाया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती, तौबा नऊज़ बिल्लाह, हमारे रसूल तक आ गए। आप क्यों नहीं पाकिस्तान में एहतजाज करते? आप क्यों नहीं पाकिस्तान में बात कर? ये मौलवी लोग हजरात कहाँ पर हैं? क्या ये मुसलमान नहीं? ये हमारे रसूलुल्लाह की उम्मत नहीं? अगर हो तो रोडों पे आओ, बाहर आओ, इंडिया के ख़िलाफ़ बात करो। इंडिया क्या कर रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि इंडिया ये जो हमारे मुसलमानों के साथ कर रहा है, इसको ख़त्म करो। हमारे लोगों को जलाओ नहीं, हमारे लोगों को दहशतगर्दी नहीं फैलाओ। मुझे बड़ा दुख की बात है कि आपने ऐसे मौलाना का नाम ले लिया है जिसको सर फहरिस्त होना चाहिए, पूरी कौम को निकालना चाहिए, उन बच्चों को निकालना चाहिए। इस्लामाबाद न ले जाए, वो भले ले जाए इस्लामाबाद, पाकिस्तान के किसी भी शहर में ले जाए, लेकिन इस्लाम के लिए तो बात करे। ये इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है इसके ख़िलाफ़ तो बात करे। मौलाना साहब, खुदा को मानो, पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करो। कब काम आओगे? क़यामत वाले दिन तुम्हारा गिरबान होगा और हमारा हाथ होगा कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया था और क्यों नहीं आपने इस्लाम के बारे में बात की थी। इस्लाम की खिदमत आपका फ़र्ज़ है, जहाद आपका फ़र्ज़ है। आप कश्मीर सबसे पहले जाएं, आप इंडिया सबसे पहले जाएं, पीछे अपनी कौम को ले जाएं। अल्लाह करे कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कहता हूँ कि खुदा के लिए आप और अपनी काबीना और आपकी पीटीआई जितने भी लोग हैं, इनको सारों को कहें कि एहतजाज करें, हैदराबाद और पूरे पाकिस्तान के चौकों पे जमा हों और भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें और इसकी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा जाए, कश्मीर तक जाए और इंडिया में जो हमारे मुसलमान हैं उन तक जाए, ताकि वो मुतमईन हो कि हमारे मुसलमान हमारा साथ दे रहे हैं।